भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। संसद ने सरकार को विमान के डिजाइन, निर्माण, निर्यात या आयात को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देने संबंधी विधेयक पारित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायिक प्रणाली से जुड़े सभी पक्षों से आम लोगों के हित में मुकदमों की सुनवाई बार बार टालने से बचने को कहा। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेठसन पेमा वांगचुक ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसरो ने श्रीहरिकोटा से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के महोत्सव में पूर्वोत्तर का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताना बाना प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति के बारे में लिए गए फैसलों की घोषणा करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में गठित समिति मौद्रिक नीति पर बुधवार से विचार विमर्श कर रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखने की संभावना है, लेकिन नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर को समायोजित करने पर विचार कर सकता है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य नेता संसद भवन में स्थित प्रेरणा स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर एक न्यायविद, विचारक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन समानता की वकालत करने और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि राष्ट्रपति दोपहर बाद अपने पैतृक गांव मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा भी जाएंगी। राष्ट्रपति अपने गृह राज्य उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर मंगलवार को भुवनेश्वर पहुंचे थे। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुंबई में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के अंतिम विश्राम स्थल चैत्य भूमि पर आने वाली भारी भीड़ को संभालने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देश भर से लाखों लोगों के यहाँ पर एकत्र होने की संभावना है। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाबा साहेब के जन्म स्थान महू में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। महू आम्बेडकर पंच तीर्थों में से एक तीर्थ है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों ने कल शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में राजभवन में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत और चीन ने दोनों सरकारों के बीच प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों, प्रोटोकॉल और सहमति के अनुसार प्रभावी सीमा प्रबंधन और शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 32वीं बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया गौरांगलाल दास और चीन विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक होंगलियांग ने चीन का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों ने हाल ही में हुए विघटन समझौते के कार्यान्वयन की सकारात्मक रूप से पुष्टि की, जिसने 2020 में उभरे मुद्दों का समाधान किया। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। भूकंप के चलते सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप हम्बोल्ट काउंटी के फेरेंडल शहर के पश्चिम में आया था। भूकंप के तेज झटकों के बाद कैलिफोर्निया में 53 लाख लोगों के लिए सुनामी की चेतावनी दी गई। भूकंप से किसी भी तरह की जानहानि के समाचार नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। यह मैच दिन रात का होगा और गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। वहीं शारजाह में चल रहे अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत और श्रीलंका का मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश से होगा। शतरंज में सिंगापुर में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन
चीन के डिन लिरेन के बीच 9वीं बाजी भी ड्रॉ रही। दोनों खिलाड़ी 54 चालों के बाद बाजी ड्रॉ कराने पर सहमत हुए। अब दोनों खिलाड़ियों के 4.5 अंक हो गए हैं, जबकि चैंपियनशिप जीतने के लिए 7.5 अंक की आवश्यकता है। और कुश्ती में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप आज से कर्नाटक में शुरू होगी। इसमें कुल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उधर बहरीन में आज से शुरू हो रही विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 3 भारतीय महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। वहीं मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर आज तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से और सोमालिया तट पर तूफान की स्थिति बनने की बात कही है। विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और आज सुबह 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 186 रहा। आज सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर अलग अलग खबरें हैं। जहां एक तरफ इसरो के 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का समाचार सचित्र दिया गया है, वहीं महाराष्ट्र में नई सरकार गठन की खबर भी प्रकाशित की गई है। दिल्ली में प्रदूषण कम होने और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी सुर्खी बनी है। रूस के राष्ट्रपति का भारत में निवेश बढ़ाने का ऐलान भी कई समाचार पत्रों में है। जनसत्ता की सुर्खी है, महाराष्ट्र में महा अदल बदल, फडणवीस मुख्यमंत्री, शिंदे उप मुख्यमंत्री। हिंदुस्तान ने ताजपोशी शीर्षक से लिखा है, महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण में राजग का महाजुटान। अमर उजाला की खबर है, इसरो की एक और कामयाबी, प्रोबा 3 कक्षा में स्थापित। दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाई है, दिल्ली NCR की हवा में सुधार, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 3 और 4 के प्रतिबंधों में छूट की अनुमति दी। पुतिन का भारत में निवेश बढ़ाने का ऐलान, पीएम मोदी के मेक इन इंडिया को सराहा, जयशंकर की मांग, रूस खोले बाजार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आत्मनिर्भर बनी हजारों आदिवासी महिलाएं, गढ़ रही नई तस्वीर। राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, प्रदेश में वन धन विकास केंद्रों से जुड़ी 1 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा रोजगार।